हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एमपी ऑनलाइन स्टडी पर। जैसे कि आपको पता है, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण दिवस। जितने भी एग्जाम से रिलेटेड आपके पर्यावरण टॉपिक से रिलेटेड जो दिवस हैं उन पर आज का जो है हमारा डिस्कशन होने वाला है, जिसके अंतर्गत मैंने आपको 6 माह के जो हैं जो आपके जनवरी से लेकर तो जून तक आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें भी 6 माह के महत्वपूर्ण दिवस पर जो है हम डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जनवरी माह, फरवरी, मार्च, अप्रैल और उसके बाद मई और फिर जून, ये 6 माह के इम्पोर्टेंट जो दिवस हैं उन पर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। और साथ ही साथ जितने इम्पोर्टेंट रहेंगे वो भी मैं आपको लास्ट में बता दूंगा कि अगर आप पर्यावरण से रिलेटेड इम्पोर्टेंट दिवस देखना चाहते हैं तो किस किस पर आपको फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। आपका एक इम्पोर्टेंट काम रहेगा यहाँ पर, आप प्रॉपरली मुझको सुनते रहें। आप जितना ज़्यादा इस वीडियो को सुनेंगे उतने ज़्यादा आपको दिवस याद होते चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जनवरी माह से। अगर हम बात करें जनवरी माह से तो जनवरी में आपको 4 जनवरी से स्टार्ट करना है। सबसे पहले एक एक माह में आपको बताते चलता हूँ और रिवाइज भी हम करते चलेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जनवरी माह। जनवरी महीने की अगर हम बात करें तो 4 जनवरी आपको याद रखना है लुईस ब्रेल दिवस। 4 जनवरी आपको याद रखना है लुईस ब्रेल दिवस। ठीक है, फिर 9 जनवरी आपको याद रखना है प्रवासी भारतीय दिवस। 9 जनवरी आपको याद रखना है प्रवासी भारतीय दिवस। मतलब जो विदेश में हैं और जब वो भारत आते हैं, विदेश में रहने वाला कोई व्यक्ति, भारतीय व्यक्ति, विदेश में रहने वाला कोई भारतीय व्यक्ति जब भारत आता है तो उसके रूप में मनाते हैं हम 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। गांधी जी जो हैं वो दक्षिण अफ्रीका से लौट कर आए थे 9 जनवरी को, इसीलिए हम जो है 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। फिर हम बात करते हैं 10 जनवरी। तो 10 जनवरी को 2 दिवस आपको याद रखना है। पहला आपको याद रखना है विश्व हास्य दिवस और दूसरा आपको याद रखना है विश्व हिंदी दिवस। ठीक है, अगर मैं बात करूं 10 जनवरी की तो 10 जनवरी को आपको याद रखना है विश्व हास्य दिवस और विश्व हिंदी दिवस। अब एक बार यहाँ पर एक चीज़ आप सुनते चलिए कि ये जनवरी माह के चल रहे हैं, इसलिए आप माइंड में ये चीज़ सेट करते हुए रखिए कि यहाँ पर हम जनवरी की बात कर रहे हैं, मतलब लुईस ब्रेल दिवस जनवरी माह। फिर डेट भी साथ में याद करते चलना है 4 जनवरी। ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस अगर इसकी हम बात करें तो ये भी जनवरी माह। कौन सा? 9 जनवरी। ऐसे आपको याद करना है। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं 10 जनवरी। 10 जनवरी ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, विश्व हास्य दिवस और विश्व हिंदी दिवस। विश्व हास्य दिवस और विश्व हिंदी दिवस, ये दोनों ही दिवस आपको 10 जनवरी को देखने को मिलते हैं। विश्व हास्य दिवस और विश्व हिंदी दिवस, ये दोनों अब हम अगर बात करें तो 10 जनवरी आपको याद रखना है। 12 जनवरी सभी को पता है राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं हम 12 जनवरी। ठीक है, विवेकानंद जी की जयंती के रूप में हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं 12 जनवरी को। तो यहाँ 12 जनवरी आपको किस लिए याद रखना है? आपको याद रखना है राष्ट्रीय युवा दिवस। फिर 15 जनवरी थल सेना दिवस। 15 जनवरी आपको याद रखना है थल सेना दिवस। ठीक है, और 23 जनवरी आपको याद रखना है देश प्रेम दिवस। सुभाष चंद्र जी की जो है जयंती के रूप में हम 23 जनवरी को मनाते हैं। 23 जनवरी जो है आपका देश प्रेम दिवस और इस दिन जो है सुभाष चंद्र जी की जयंती होती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस। राष्ट्रीय बालिका दिवस हो जाएगा आपका 24 जनवरी। 24 जनवरी हो जाएगा राष्ट्रीय बालिका दिवस। 25 जनवरी हो जाएगा भारतीय पर्यटन दिवस। 25 जनवरी को मनाया जाता है भारतीय पर्यटन दिवस। और उसके साथ ही 25 जनवरी को जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस है ना। जो मतदाता दिवस जो है प्रारंभ हुआ था, या जो हम बोलते हैं 25 जनवरी को मतदान हुआ था, है ना, तो इसलिए जो है राष्ट्रीय मतदान दिवस हम मनाते हैं 25 जनवरी को। ठीक है, भारतीय पर्यटन दिवस आप देखेंगे कोई भी दिवस क्यों मनाए जाते हैं, जितने भी दिवस हैं वो क्यों मनाए जाते हैं? लोगों को जागरूक करने के लिए, जैसे कि पर्यावरण के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। फिर उसके बाद हम बात करें कैंसर दिवस मनाया जाता है। लोगों को कैंसर से बचाने के लिए लोग उस पर ध्यान दें, उसकी ओर आकर्षित हों कि किन कारणों से हम कैंसर से प्रभावित हो सकते हैं, इसलिए जो है दिवस मनाए जाते हैं। किसी भी दिवस को मनाया जाने का प्रमुख जो उद्देश्य होता है वो उद्देश्य होता है लोगों को उसके प्रति जागरूक करना।
ठीक है, चाहे वो कोई भी दिवस हो। फिर हम बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 25 जनवरी को हम मनाते हैं भारतीय पर्यटन दिवस और साथ ही साथ जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। ठीक है, तो भारतीय पर्यटन दिवस और राष्ट्रीय मतदाता दिवस दोनों साथ में आपको याद रखना है 25 जनवरी। फिर हम बात करते हैं 25 जनवरी के बाद 26 जनवरी, सभी को पता है भारत का गणतंत्र दिवस हम मनाते हैं 26 जनवरी को। ठीक है, गणतंत्र दिवस हम मनाते हैं 26 जनवरी को, लेकिन इसके साथ आपको याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, तो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस भी आपको 26 जनवरी में याद रखना है। और लास्ट जो हो जाएगा आपका 30 जनवरी, शहीद दिवस, महात्मा गांधी जी की जो है पुण्यतिथि के आधार पर आप देखेंगे इस दिन उनकी मृत्यु हुई थी, इसलिए शहीद दिवस के रूप में हम 30 जनवरी को मनाते हैं। तो 30 जनवरी आपको शहीद दिवस याद रखना है महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के रूप में। तो इस तरीके से आपको जनवरी में याद रखना है। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं, जनवरी में आपको सिर्फ सोचना है कि किन चीज़ों को हम पढ़ रहे हैं, जैसे कि लुईस ब्रेल दिवस। लुईस ब्रेल दिवस ये कब मनाते हैं हम, ये भी जनवरी में ही मनाते हैं। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। लुईस ब्रेल दिवस की बात करें 4 जनवरी याद रखना है यहाँ पर। प्रवासीय भारतीय दिवस, प्रवासीय भारतीय दिवस ये भी पहले महीने में मतलब जनवरी में 9 जनवरी। फिर उसके बाद 10 जनवरी में 2 चीज़ याद रखना है आपको, विश्व हिंदी दिवस और विश्व हास्य दिवस, ये दोनों आपको याद रखना है। 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस विवेकानंद जी की जयंती के रूप में। 15 जनवरी थल सेना दिवस याद रखना है आपको। 23 जनवरी देश प्रेम दिवस, सुभाष चंद्र बोस की जयंती हो जाएगी। और 24 जनवरी को आपको याद रखना है राष्ट्रीय बालिका दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस। 25 जनवरी आपको याद रखना है भारतीय पर्यटन दिवस। पर्यावरण की दृष्टि से आपको भारतीय पर्यटन दिवस बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि पर्यटन दिवस से रिलेटेड प्रश्न बन जाता है, पर्यावरण से संबंध रखता है। और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस। 26 जनवरी को भारत का गणतंत्र दिवस है, साथ ही साथ जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस भी 26 जनवरी आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं 30 जनवरी। 30 जनवरी को आपको शहीद दिवस याद रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जनवरी माह के याद रखना है, जो पर्यावरण की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है और अन्य महत्वपूर्ण भी है। ठीक है, फिर बात करते हैं फरवरी माह। तो फरवरी माह की जो स्टार्टिंग आपको करना है वो 1 फरवरी से याद रखना है तट रक्षक दिवस। 1 फरवरी को जो है तट रक्षक दिवस, जैसे जो समुद्र की सीमा है वो तट कहलाते हैं, उनकी रक्षा करना, उस पर जो है फोकस रखना, तो इसको कहेंगे हम 1 फरवरी। तो 1 फरवरी को मनाया जाता है तट रक्षक दिवस, है ना। तट रक्षक, जितने भी तट हमको देखने को मिलते हैं जो कि समुद्र से लगी हुई बाउंड्री है, उनके रूप में हम मानते हैं, मतलब उसको सुरक्षित रखने के लिए ही इसको जो है अवेयरनेस फैलाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए ही 1 फरवरी को जो है तट रक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर 2 फरवरी बिल्कुल आपको याद रखना है विश्व आर्द्र भूमि संरक्षण दिवस। विश्व आर्द्र भूमि संरक्षण दिवस भूमि से संबंधित है, मतलब पर्यावरण से संबंधित है। 2 फरवरी हो जाएगा विश्व आर्द्र भूमि संरक्षण दिवस। तो 2 फरवरी को याद रखना है विश्व आर्द्र भूमि संरक्षण दिवस। फिर 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, ये भी आपको याद रखना है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस। रोग से संबंधित जितने भी दिवस हैं वो आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो 4 फरवरी हो जाएगा विश्व कैंसर दिवस। उसके बाद आता है 20 फरवरी। तो 20 फरवरी को मनाया जाता है विश्व सामाजिक न्याय दिवस। ठीक है, विश्व सामाजिक न्याय दिवस, विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी को हो जाएगा विश्व सामाजिक न्याय दिवस। और उसके बाद आ जाएगा 21 फरवरी। तो 21 फरवरी को हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। 21 फरवरी को हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। 24 फरवरी को हो जाएगा केंद्रीय उत्पादक शुल्क दिवस। केंद्रीय उत्पादक शुल्क दिवस 24 फरवरी को हो जाएगा केंद्रीय उत्पादक शुल्क दिवस। अब जो एक जैसी डेट आ जाती है, कई बार हम वहाँ कन्फ्यूज होते हैं, तो वहाँ क्लियर कर देता हूँ। 24 जनवरी की बात होगी तो आपको क्या याद रखना है, राष्ट्रीय बालिका दिवस। लेकिन 24 फरवरी की बात होगी तो केंद्रीय उत्पादक शुल्क दिवस याद रखना है। ये इस चीज को आप क्लियर रखिए, कई बार हम डेट से रिलेटेड कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको 24 जनवरी याद रखना राष्ट्रीय बालिका दिवस। 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस। लेकिन बात आएगी जब 24 फरवरी, तब यहाँ आपको क्या बोलना है, केंद्रीय उत्पादक शुल्क दिवस। क्या हो जाएगा, केंद्रीय उत्पादक शुल्क दिवस। ये मनाया जाता है 24 फरवरी को। 28 फरवरी सबको पता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात हो रही है यहाँ पर, है ना। 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस बिल्कुल याद रखना है आपको, पर्यावरण से संबंधित है, क्योंकि ये
राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो फरवरी में आपको इतने ही इंपॉर्टेंट याद रखना है जो पर्यावरण की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होंगे। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं हम फरवरी माह के। तो फरवरी माह, 1 फरवरी आपको तट रक्षक दिवस याद रखना है, 1 फरवरी आपको तट रक्षक दिवस याद रखना है। 2 फरवरी आपको विश्व आर्द्र भूमि संरक्षण दिवस याद रखना है, 2 फरवरी आपको विश्व आर्द्र भूमि संरक्षण दिवस याद रखना है। 4 फरवरी आपको जो है विश्व कैंसर दिवस याद रखना है। 20 फरवरी आपको जो है विश्व सामाजिक न्याय दिवस याद रखना है, 20 फरवरी विश्व सामाजिक न्याय दिवस याद रखना है। 21 फरवरी जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस याद रखना है, 21 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय शुल्क सीमा दिवस याद रखना है। 24 फरवरी केंद्रीय उत्पादक दिवस याद रखना है, केंद्रीय उत्पादक शुल्क दिवस याद रखना है। और 21 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस याद रखना है। फिर 28 फरवरी आपको क्या याद रखना है, 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, क्या याद रखना है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस याद रखना है। तो इस तरीके से फरवरी के जो इंपॉर्टेंट दिवस हैं वो अब यहाँ पर समाप्त होते हैं। अब बात करते हैं मार्च माह की। तो मार्च माह में आपको सबसे पहले क्या याद रखना है, 3 मार्च का याद रखना है आपको विश्व वन्य जीव दिवस। ये इंपॉर्टेंट है पर्यावरण की दृष्टि से, ठीक है। 3 मार्च को आपको याद रखना है विश्व वन्य जीव दिवस, ठीक है। ये जितने भी दिवस हम डिस्कशन करने वाले हैं वो हम, और भी दिवस हैं इनसे रिलेटेड, किसी भी, जैसे कि जनवरी माह में और भी दिवस हैं, लेकिन वो ये जो है पर्यावरण की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप जैसे कि 3 मार्च की बात करें तो विश्व वन्य जीव दिवस, विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च विश्व वन्य जीव दिवस याद रखना है। 4 मार्च राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस याद रखना है, 4 मार्च क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस याद रखना है। तो 4 मार्च हो जाएगा आपका राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, बार बार रिवाइज कर रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। फिर 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो महिला दिवस से रिलेटेड टॉपिक कहीं पर भी आ सकता है ना, ये चाहे पर्यावरण का मुद्दा हो या कोई भी मुद्दा हो, वहाँ पर आपको जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से पूछा जा सकता है। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस याद रखना है आपको। और उसके साथ आपको जो है 12 मार्च याद रखना है राष्ट्रमंडल दिवस। 12 मार्च क्या हो जाएगा, राष्ट्रमंडल दिवस हो जाएगा। 14 मार्च जो हो जाएगा विश्व किडनी दिवस हो जाएगा, है ना, विश्व किडनी दिवस, ये बिल्कुल याद रखना है। 14 मार्च क्या हो जाएगा, विश्व किडनी दिवस हो जाएगा, ये याद रखना है। और 15 मार्च उपभोक्ता दिवस हो जाएगा। 15 मार्च जो क्या हो जाएगा आपका उपभोक्ता दिवस याद हो जाए। तो ये उपभोक्ता क्योंकि हमारा कहाँ से संबंध होता है, ये पारिस्थितिक तंत्र, उसमें हम प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता पढ़ते हैं ना, तो पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित है, इसलिए पर्यावरण से संबंधित है, इसलिए 15 मार्च उपभोक्ता दिवस आपको याद रखना है। 15 मार्च उपभोक्ता दिवस हो जाएगा आपका। 14 मार्च विश्व किडनी दिवस हो जाएगा आपका, ठीक है। और 20 मार्च विश्व गौरैया दिवस, और साथ ही साथ जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस भी मनाते हैं। अब ये गौरैया क्योंकि ये जीव है तो ये आपको याद रखना है, पर्यावरण से संबंधित, जीव जंतुओं से रिलेटेड रहें या किसी रोग से संबंधित रहें, वो आपको याद रखना है, ठीक है। तो 20 मार्च हो जाएगा विश्व गौरैया दिवस, जिसको हम अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस भी कहते हैं, ठीक है। और उसी के साथ 21 मार्च आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा विश्व वानिकी दिवस, है ना, ये बिल्कुल आपको याद रखना है, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च। और उसके बाद 22 मार्च को आता है विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस टेट, जो टेट परीक्षा है हरियाणा के अंतर्गत 2019 में ये प्रश्न पूछा गया था कि 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। 21 मार्च को मनाया जाता है विश्व वानिकी दिवस। तो ये दोनों ही बिल्कुल आपको याद रखना है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस, ये भी याद रखना है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस, क्योंकि ये पर्यावरण से संबंधित है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं 21 मार्च, तो 21 मार्च को आ जाता है विश्व क्षय रोग दिवस, विश्व क्षय रोग दिवस। तो विश्व क्षय रोग दिवस भी आपको याद रखना है। और उसी के साथ आपको 27 मार्च में याद रखना है विश्व रंगमंच दिवस। ये टॉपिक है आपका पर्यावरण में, इसलिए आपको याद रखना है विश्व रंगमंच दिवस। 21 जो आपका 27 मार्च हो जाएगा वो हो जाएगा विश्व रंगमंच दिवस, ठीक है। तो 27 मार्च विश्व रंगमंच दिवस हो जाएगा। 24 मार्च विश्व क्षय रोग दिवस हो जाएगा। 23 मार्च विश्व मौसम विज्ञान दिवस, 23 मार्च विश्व मौसम विज्ञान दिवस ये हो जाएगा।
22 मार्च विश्व जल दिवस हो जाएगा, 21 मार्च विश्व वानिकी दिवस हो जाएगा, 20 मार्च हो जाएगा विश्व गौरैया दिवस या फिर अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस। ठीक है, 15 मार्च मैं आपको बता चुका हूँ उपभोक्ता दिवस याद रखना है आपको। 15 मार्च उपभोक्ता दिवस याद रखना है। तो यहाँ से आप कंपैरिजन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 3 मार्च की जब मैं बात करूँ तो 3 मार्च में विश्व वन्य जीव दिवस याद आना चाहिए आपको, लेकिन जब मैं आपको 4 फरवरी बोलूँ और 4 मार्च बोलूँ तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। 4 मार्च को हम मनाते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को, लेकिन 4 फरवरी को हम मनाते हैं विश्व कैंसर दिवस। तो 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस, लेकिन 4 मार्च राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। ये दोनों में डिफरेंस आपको याद रखना है, और ऐसे बहुत सारे डिफरेंस है जो आपको याद रखने पड़ेंगे। 23 मार्च को जो है आपको विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, विश्व भगत सिंह दिवस के रूप में भी मनाते हैं, भगत सिंह दिवस के रूप में भी मनाते हैं हम इसको, लेकिन यहाँ पर्यावरण की दृष्टि से आपको विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च याद रखना है ना। 15 मार्च विश्व उपभोक्ता दिवस याद रखना है। और मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ जो है पर्यावरण से रिलेटेड वो बताते चलूँगा बीच में। अब बात करते हैं अप्रैल महीने की। अप्रैल माह की अगर हम बात करें तो अप्रैल माह में सबसे पहले आपको 3 अप्रैल याद रखना है। 3 अप्रैल में आपको क्या याद रखना है? हिंदी रंगमंच दिवस। देखिए ये विश्व रंगमंच दिवस था आपका, है ना। ये 3 अप्रैल की बात हो रही है, हिंदी रंगमंच दिवस की बात हो रही है, जबकि 27 मार्च में विश्व रंगमंच दिवस की बात हो रही थी। तो दोनों में आपको डिफरेंस याद रखना है। ठीक है, ये हिंदी रंगमंच दिवस की बात हो रही है जो मैं आपको 3 अप्रैल बता रहा हूँ। और 6 अप्रैल को आपको अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस याद रखना है। 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस याद रखना है, 6 अप्रैल को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। और ये कब हो जाएगा? 6 अप्रैल को हो जाएगा। वो अंतर्राष्ट्रीय है, ये राष्ट्रीय नहीं है। कौन सा है ये? अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस है जो 6 अप्रैल को है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस याद रखना है आपको। ठीक है, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस याद रखना है। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस याद रखना है, विश्व होम्योपैथी दिवस। तो यहाँ पे ये भी इम्पोर्टेंट है, ये जो मैं आपको करेक्ट बता रहा हूँ ये इम्पोर्टेंट है। 17 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस, है ना। ये 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस हो जाएगा। 17 अप्रैल को हो जाएगा विश्व हीमोफीलिया दिवस, विश्व हीमोफीलिया दिवस। तो विश्व हीमोफीलिया दिवस हो जाएगा 17 अप्रैल। 18 अप्रैल हो जाएगा विश्व विरासत दिवस। तो ये इंपॉर्टेंट है पर्यावरण की दृष्टि से। कौन सा? विश्व विरासत दिवस। 18 अप्रैल विश्व विरासत दिवस। ठीक है, 22 अप्रैल हो जाएगा विश्व पृथ्वी दिवस। और ये पूछा जा चुका है प्रश्न, टेट 2019 में ये प्रश्न पूछा गया था। कौन सा? विश्व पृथ्वी दिवस। ठीक है, तो आप 22 अप्रैल याद रखें विश्व पृथ्वी दिवस, और 22 मार्च याद रखें विश्व जल दिवस। दोनों में अंतर याद रखना है आपको। ठीक है, जब मार्च की बात होगी और 22 मार्च की बात होगी तो विश्व जल दिवस याद रखना है, लेकिन जब 22 अप्रैल की बात होगी तो विश्व पृथ्वी दिवस याद रखना है। इन दोनों में डिफरेंस आपको याद रखना है। ऐसे नंबरों में जो भी डिफरेंस रहेगा वो आपको याद ही रखना है। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं 23 अप्रैल। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस, बिल्कुल ये भी याद रखना है ना। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस ये याद रखना है। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। 25 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व मलेरिया दिवस। तो ये विश्व मलेरिया दिवस याद रखना है। और पुस्तक दिवस भी याद रखना है आपको, विश्व पुस्तक दिवस, जो कि 23 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं मई माह में। अब मई माह में कौन कौन से इंपॉर्टेंट दिवस हैं हम उन पर भी डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे कि 1 मई को मनाया जाता है मजदूर दिवस। तो है ना, माँ से मई और माँ से मजदूर याद हो जाएगा। माँ से मई और माँ से मजदूर ऐसे याद हो जाएगा आपको। 1 मई को मनाया जाता है मजदूर दिवस। 5 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस। अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस मनाया जाता है 5 मई को। तो याद रखना है आपको, अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस मनाया जाता है 5 मई को। और उसके बाद मनाया जाता है 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस। ये याद रखना है, पर्यावरण से संबंधित है, क्योंकि आपदाओं के लिए रेड क्रॉस कार्य करता है।
है ना। रेड क्रॉस एक संगठन है जो किस लिए कार्य करता है, जो कार्य करता है जितने भी आपदा आती है उसको किस तरीके से हैंडल किया जाता है इसकी जानकारी देता है। रेड क्रॉस की कई प्रकार की जो है कमेटियां देखने को मिलती हैं, और ये रेड क्रॉस जो है पर्यावरण से संबंध है, क्योंकि ये जो है कई प्रकार की ऐसे आयोजन करता है, और कितने प्रकार की जो आपदा होती है, चाहे वो भूकंप हो, चाहे वो सुनामी हो, सूखा हो, या फिर जल के कारण जो जितनी भी बाढ़ जैसी परिस्थिति आती हैं उसमें किस तरीके से नियंत्रण लाना है, किस तरीके से ऐसी स्थिति से बचना है, इसमें कई प्रकार की ये जो है योजनाएं बनाता है रेड क्रॉस। तो विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है 8 मई को, याद रखना है। 11 मई को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है 11 मई को। 12 मई को मनाया जाता है विश्व नर्स दिवस, ये याद रखना है। 12 मई को मनाया जाता है विश्व नर्स दिवस, ये याद रखना है। हाँ, 15 मई विश्व परिवार दिवस, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। 17 मई विश्व दूर संचार दिवस, विश्व दूर संचार दिवस भी याद रखना है, विज्ञान से संबंधित है विश्व दूर संचार दिवस। तो 17 मई को मनाया जाता है विश्व दूर संचार दिवस, और 18 मई को मनाया जाता है विश्व संग्रहालय दिवस। तो ये इतनी चीजें आपको इसमें बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। ये क्योंकि मैंने पर्यावरण से रिलेटेड तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ही ली हुई है। फिर बात करते हैं 22 मई। तो 22 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। आपको बता चुका हूं मैं ऑलरेडी कि जैविक विविधता दिवस क्या कहलाती है, यह जैव विविधता दिवस या जैव विविधता किसको कहते हैं, मतलब एक निश्चित क्षेत्रफल में जब विभिन्न टाइप के या विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं या विभिन्न प्रकार की जातियां पाई जाती हैं तो उसको कहते हैं जैव विविधता, ठीक है। तो 22 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता, और उसके बाद 29 मई को मनाया जाता है माउंट एवरेस्ट दिवस। माउंट एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है 29 मई को। माउंट एवरेस्ट जो हमको नेपाल में देखने को मिलता है, तो माउंट एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है 29 मई को। 30 मई को मनाया जाता है हिंदी पत्रकारिता दिवस। हिंदी पत्रकारिता दिवस याद रखना है। और 31 मई बिल्कुल याद रखना है आपको, विश्व धूम्रपान निषेध दिवस। विश्व धूम्रपान निषेध दिवस मनाया जाता है 31 मई को, विश्व धूम्रपान निषेध दिवस, ठीक है। तो ये 31 मई को मनाया जाता है विश्व धूम्रपान निषेध दिवस, ठीक है। फिर बात करते हैं हम जून माह की। तो अभी हम इसको एक बार रिवाइज भी कर लेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जून माह की। जून माह में 1 जून को याद रखना है विश्व दूध दिवस। उसके बाद जो है 1 जून को आपको याद रखना है विश्व दूध दिवस। इसके बाद की जो है ये आपको इम्पोर्टेंट है। कैसा? 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, सभी को पता है 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस यूटेट में पूछा गया था, 2015 में पूछा गया प्रश्न है। 10 जून को मनाया जाता है विश्व भूगर्म दिवस। विश्व भूगर्म दिवस, लगातार पृथ्वी जो गर्म होती है, क्योंकि जैसे जैसे तापमान बढ़ता है पृथ्वी भी क्या होती जाती है, गर्म होती जाती है, इसलिए हम मनाते हैं ये विश्व भूगर्म दिवस, लोगों को जागरूक करने के लिए, है ना। 10 जून को मनाया जाता है विश्व भूगर्म दिवस, और HTET 2019 में ये प्रश्न पूछा गया था। फिर बात करते हैं 12 जून। 12 जून को मनाया जाता है बाल श्रम निषेध दिवस। जो बालकों से कार्य करवाया जाता है उनके पढ़ने की उम्र में, मतलब उनको जिस उम्र में शिक्षा लेनी चाहिए उस उम्र में उनसे काम करवाया जाता है। ऐसे लोगों को रोकने के लिए और बालकों को कार्य ना करने के लिए 14 साल की उम्र तक तो पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है कि बालक जो होंगे किसी भी प्रकार की होटल में या किसी भी प्रकार के जो है ढाबे पर जो है कार्य नहीं कर सकते, चाहे किसी भी प्रकार के कार्य हो वो नहीं कर सकते। 14 साल तक तो उनको अनिवार्य रूप से शिक्षा दी जानी चाहिए, शिक्षा दी जानी चाहिए, ठीक है। तो 12 जून हो जाएगा आपका बाल श्रम निषेध दिवस हो जाएगा, यूपीटेट 2018 में पूछा गया था। 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है, तो मेरे हिसाब से ये आपको याद रखना है ना। विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को आपको विश्व रक्तदान दिवस याद रखना है। और 21 जून आपको यहाँ पर याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, विश्व संगीत दिवस, विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस, है ना। तो हाइड्रोग्राफी दिवस भी याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस याद रखना है, विश्व संगीत दिवस याद रखना है, विश्व हाइड्रोग्राफी याद रखना है, ठीक है। और 29 जून याद रखना है विश्व सांख्यिकीय दिवस।
विश्व सांख्यिकी दिवस याद रखना है आपको यहाँ पर, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस याद रखना है, विश्व संगीत दिवस याद रखना है ना। और ये यहाँ पर तो आपको चारों चीज़ें जो यहाँ पर लिखी हुई है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, विश्व भूगर्भ दिवस 10 जून, बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून, ये बिल्कुल याद रखना है 12 जून। यहाँ 12 जून की बात हो रही है, लेकिन जब 12 जनवरी बोलूँगा आपको तो उस समय आपको बोलना है राष्ट्रीय युवा दिवस। तो डिफरेंस आपको याद रखना है, कहाँ पर हम क्या चीज़ पढ़ेंगे, ये आपको डिफरेंस याद रखना है। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम मई से स्टार्ट करते हैं। देखिए मई में अगर आप देखेंगे 1 मई को आपको मजदूर दिवस याद रखना है, 5 मई को आपको अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस याद रखना है, और उसके बाद 8 मई को आपको विश्व रेड क्रॉस याद रखना है, और उसके बाद आ जाएगा 11 मई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। ठीक है, 12 मई हो जाएगा विश्व नर्स दिवस, 15 मई हो जाएगा विश्व परिवार दिवस। ये जो 15 मई है आपका विश्व परिवार दिवस, ये आपको याद रखना है। 17 मई हो जाएगा विश्व दूरसंचार दिवस, ये याद रखना है। 18 मई हो जाएगा विश्व संग्रहालय दिवस, ये याद रखना है। 22 मई अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। ठीक है, 29 मई माउंट एवरेस्ट दिवस, 30 मई हिंदी पत्रकारिता दिवस, 31 मई विश्व धूम्रपान निषेध दिवस। फिर बात करते हैं जून माह में, 1 जून को विश्व दूध दिवस याद रखना है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस याद रखना है, 10 जून को विश्व भूगर्भ दिवस याद रखना है, 22 जून को बाल श्रम निषेध दिवस याद रखना है, 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस याद रखना है, 31 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस याद रखना है, विश्व संगीत दिवस याद रखना है, विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस याद रखना है, और 29 जून को विश्व सांख्यिकी दिवस याद रखना है। इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट दिवस आपको याद रखना है। कंफ्यूज जहां हो सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस नहीं मनाया जाता है। याद रखना, 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। जहां आप कंफ्यूज हो सकते हैं वहां कंफ्यूजन आपकी दूर कर रहा हूं मैं। जैसे ऑलरेडी बता चुका हूं कि 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, लेकिन 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। तो आप जो एक जैसी संख्या आपको देखने को मिल रही है उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है, लेकिन जब हम बात करेंगे जैसे कि यहाँ पर 10 जनवरी, तो 10 जनवरी को विश्व हास्य दिवस और विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। लेकिन जब बात होगी आपकी 10 अप्रैल की, तो 10 अप्रैल को आपको विश्व होम्योपैथी दिवस याद रखना है। ऐसे बहुत सारे दिवस हैं, जैसे कि 22 अप्रैल, तो 22 अप्रैल को आपको विश्व पृथ्वी दिवस याद रखना है। लेकिन 22 मार्च को विश्व जल दिवस याद रखना है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस याद रखना है, और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस याद रखना है। ठीक है, तो ऐसी चीजें आपको याद रखना है। 15 जनवरी को थल सेना दिवस है, लेकिन 15 मई को विश्व परिवार दिवस है। 15 मई को विश्व परिवार दिवस है और 15 जनवरी को थल सेना दिवस है। दोनों में डिफरेंस याद रखना। तो ऐसी जो एक जैसी आपको डेट देखने को मिल रही, 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस याद रखना है, और 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस याद रखना है। दोनों एक जैसी डेट है, इसलिए आप यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं। इसलिए मैं आपके कंफ्यूजन दूर करने के लिए बार बार उस चीज़ को रिवाइज कर रहा हूँ। ठीक है, 15 मार्च अलग चीज़ है। 15 मार्च को उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है, 15 मई को विश्व परिवार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आपको याद करते हुए चलना है। 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है, लेकिन 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 26 जनवरी को भारत का गणतंत्र दिवस और अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस याद रखना है आपको। ठीक है, 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है। ये 28 फरवरी क्या है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है, आपको ये याद रखना है। और उसके बाद ही आप जैसे कि 12 मार्च, तो 12 मार्च अलग है और 12 जनवरी अलग है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस है, लेकिन 12 मार्च को राष्ट्रमंडल दिवस है। ठीक है, तो यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 24 अप्रैल आपको राष्ट्रीय पंचायत दिवस याद रखना है। यहाँ पर 24 अप्रैल की बात हो रही है। 24 फरवरी की बात होगी तो केंद्रीय उत्पादक शुल्क दिवस याद रखना है। केंद्रीय उत्पादक शुल्क दिवस याद रखना है 24 फरवरी। लेकिन जब 24 जनवरी की बात होगी तो राष्ट्रीय बालिका दिवस याद रखना है। 24 मार्च की बात होगी तो विश्व क्षय रोग दिवस याद रखना है। इस तरीके से डेट आपको मिक्स नहीं करना है। खासतौर पे 15 आपको खास तौर पे याद रखना है। 15 जनवरी थल सेना दिवस,
15 मार्च विश्व उपभोक्ता दिवस, और जब 15 मई की बात आएगी तो आपको याद रखना है विश्व परिवार दिवस। इस तरीके से डेट आपको याद रखते हुए चलना है। जैसे कि 5 जून तो सभी को पता है कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, 10 जून विश्व भूगर्भ दिवस मनाया जाता है, 12 जून बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। ठीक है, हाँ 31 मई याद रखना है विश्व धूम्रपान निषेध दिवस, विश्व धूम्रपान निषेध दिवस 31 मई। तो ऐसे बार बार आप उसको रिवाइज करेंगे तो याद हो जाएगी आपको। 12 मई विश्व नर्स दिवस, 12 मई विश्व नर्स दिवस, है ना। 8 मई विश्व रेड क्रॉस दिवस, 8 मई विश्व रेड क्रॉस दिवस। लेकिन 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 8 मई विश्व रेड क्रॉस दिवस। दोनों में डिफरेंस यहाँ पर आपको याद रखना है। ठीक है, जो नंबर एक जैसे आपको देखने को मिल रहे हैं वहां पर आप डिफरेंस बना सकते हैं, अंतर बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि 21 मई विश्व वानिकी दिवस है, 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है, 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। लेकिन 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। दोनों में यहाँ पर अंतर याद रखना है। यह विश्व वानिकी दिवस है और ये विश्व वन्य जीव दिवस है ना। जो छोटे छोटे जीव जंतु पाए जाते हैं जंगलों में, जो जीव जंतु, विश्व वन्य जीव, वन्य जीव वनों में पाए जाने वाले जीव, वन्य जीव। तो विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है, लेकिन 22 मार्च को 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है। ऐसे छोटे छोटे डिफरेंस है जो आप याद करते हुए चलेंगे। ये जो आज की वीडियो थी वो हमारे 3 माह आपके 6 माह की थी। 6 माह से मतलब आप देख सकते हैं जनवरी से लेकर तो जून तक हमने आज डिस्कशन किया। इसके बाद जो रहेगा जुलाई से लेकर दिसंबर तक जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें भी जो इंपॉर्टेंट पर्यावरण से रिलेटेड दिवस रहेंगे उन पर जो है हम डिस्कशन करने वाले हैं। आज की वीडियो अगर आज आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। साथ ही साथ आप हमारी वीडियो को आपके फ्रेंड सर्कल तक शेयर जरूर करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।